मारा सारे खानपान हो गेला रामचंद्र जी साले ऐसे ना कोने चालू करे के आपकी आज्ञा हो तो हम चेक पर बैठे। हम भयभीत हैं इसलिए चेक नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चेक पर बैठे क्योंकि यहाँ राक्षसगण बहुत ज्यादा है और हम लोग उनसे परेशान हो चुके हैं। चेक होता है। हमारे पिता की आज्ञा है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करिएगा। आप निश्चित होकर यज्ञ करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी देखिए दक्षिण की तरफ से ताड़का आ रही है। वह इस जंगल का बहुत बड़ी राशि है। आप कृपा करके उसका वध करिए। अबे बनी तारिका ओनिया से फूल जोड़ा मिल के मारे के राक्षस जाए दे हमके बनाइते ना वैसे तो हमारे जग को ध्वंस कर देती है। यहाँ की बहुत बड़ी राशि है। सोनी कर दे हे गुरुदेव एक ऐसा स्थान है नारी पूरी तरह उजड़ा हुआ, नारी पूरी तरह बिखरा हुआ। यहाँ का पूरा पत्ता झड़ चुका है, लेकिन ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्यों? महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यहाँ अपने पति के अहिल्या पत्थर बन गई है और बगल में हरा भरा वृक्ष इसलिए है कि वह आपकी राह जो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आप उसका उद्धार करिएगा तब तो ठीक है। एक घंटा का बनना ले केक अंशुआ का 1 मिनट का 1 घंटा का हम 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिनट का गौतम ऋषि की नारे अहिल्या अपने पति के श्राप से 4 मिनट बन गई थी। 10 सेकंड श्री रामचंद्र जी के चरणों द्वारा उसका उद्धार हो गया है। या कैसे पत्थर बन गई थी ध्यान से सुनिएगा। गौतम ऋषि जी महा तपस्वी थे। पर दिन 4 बजे भोर को नहीं स्नान करने के लिए जाते थे। राज दरबार में इंद्र भगवान कहने लगे चंद्रमा से, ये चंद्रमा यह बताओ इस संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा मुझे बोले महाराज संसार में सबसे परम सुंदरी नार अहिल्या है जो गौतम ऋषि की नार है।
तब कैसे काम होगा? आप हमारा साथ कीजिए और हम चल करके उसको चाहते हैं कि हम अपनी रानी बनाएं। दोनों आदमी घर से निकल पड़े और 4 बजे के बजाय 12 बजे रात को चंद्रमा कुहू कुहू का आवाज लगाए गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाए धीरे से चल के गंगा स्नान कर। इधर मौका लगा करके इंद्र भगवान उसके घर में घुस गए और छेड़छाड़ करने लगे। जब वह कमंडल डुबाते हैं गंगा जी में, तो गंगा जी प्रकट होकर बोलती है कि अरे तुम यहाँ स्नान करने के लिए आए हो, तुम्हारे घर में डाका पड़ा हुआ, तुम जल्द से जल्द जाओ और अपने मकान पर पहुंचकर अपने इज्जत को बचाओ। गौतम ऋषि जी तुरंत अपना कमंडल लेते हैं और चल देते हैं अपने आश्रम। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर सही है इंद्र पड़ा हुआ है। इंद्र को देख करके गौतम ऋषि बहुत बड़ा क्रोध हुए और कहने लगे, अरे गौतम जी कहते हैं, अरे इंद्र तुम यह क्या करने आए हो? अपनी औरत से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ नहीं बता रही हो? मालूम पड़ता है कि तुम पत्थर बन गई हो क्या? उनका श्राप उसको लग गया। वो बेचारी उनकी लड़की अंजनी थी। अंजनी से पूछते हैं, ये बताओ कि क्या हुआ? अंजनी भी चुपचाप कुछ नहीं बोलती है। अंजनी कहती है, क्या कहे? उसको शर्म आ रही थी इसलिए कुछ कह नहीं पा रही थी। गौतम ऋषि उसे श्राप दे दिए, जाओ तुम्हें भी कुआरे में एक कलंक लगेगा। बेचारी अंजनी उसी दिन अपना घर छोड़ करके निकल गई और चली गई गंडक वन में। जाकर के वहाँ तपस्या करने लगी जहाँ पर कोई आदमी वहाँ नहीं था और अपने नेत्र को खोल करके वह तपस्या कर रही है। गौतम ऋषि जी क्रोध में भयभीत हो गए, बोलने लगे, अरे इंद्र तुम एक भक्त के कारण मेरे घर में मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए आए हो। जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे रोवा रोवा में भाग हो जाएगा। इंद्र को रोवा रोवा में भाग हो गए। महाराज यही है, आपके लिए आगे को चला है। ये कैसी नदी है, इसको विस्तार से बताइए। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, यह पवित्र नदी गंगा है। इसमें जो कोई भी स्नान करता है अपने पाप कर्मों से बंद करी।